दोस्तों आज के वीडियो में फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम टॉप द मेडल टैली एट 38th नेशनल गेम्स 2025। तो 38th नेशनल गेम्स ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ है इस बार, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ऑप्शन सी सर्विसेज। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं 38th नेशनल गेम्स 2025 में। इसका होस्ट स्टेट था उत्तराखंड 38th नेशनल गेम्स का। मैस्कट था इसका मौली, जो कि इंस्पायर्ड है मोनल बर्ड से, और ये स्टेट बर्ड है उत्तराखंड स्टेट की। इसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, यानी कि फ्रॉम रिसोल्व टू जेनिथ। ऑफिशियल टॉर्च थी इसकी तेजस्विनी। यहाँ पे मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल सर्विसेज 68 गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 सिल्वर मेडल एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल जीते हैं 121। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र 54 मेडल के साथ 54 गोल्ड मेडल के साथ। थर्ड में है हरियाणा, और होस्ट स्टेट था कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड की रहेंगे 7th। तो उत्तराखंड ने 7th पोजीशन हासिल की है विथ 24 गोल्ड मेडल। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन को अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। तो जो इलेक्शन कमीशन होते हैं तो इनमें तीन मेंबर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 अलग से मेंबर होते हैं, ठीक है। तो श्री ज्ञानेश कुमार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इस बार के, एंड 2 मेंबर अलग है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैं सुखबीर सिंह संधू, एंड तीसरा है विवेक जोशी। ज्ञानेश कुमार ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 324 में आते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का, या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तो ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2025 टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विदर्भ। तो रणजी ट्रॉफी 2025 ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस बार का चैंपियन रहा है विदर्भ, एंड रनर अप रहा था केरला स्टेट। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है हर्ष दुबे, और ये विदर्भ टीम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी के 11th चेयरपर्सन कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे ये 11th चेयरमैन बने हैं सेबी के। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और तुहिन कांता पांडे ये इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो उधवा लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्योंकि हाल ही में इसको रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। तो उधवा लेक ये झारखंड में लोकेटेड है। तो रिसेंटली 4 न्यू रामसार साइट्स ऐड किया गया है इंडिया में। कौन कौन से हैं? तो उधवा लेक ये फर्स्ट रामसार साइट बना है झारखंड स्टेट का। सेकेंड नंबर पे है खेचियो पालरी वेटलैंड, ये फर्स्ट रामसार साइट बना है सिक्किम का। थर्ड में है सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु स्टेट में है। एंड फोर्थ बना है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 4 न्यू रामसार साइट बने हैं इंडिया के। तो अगर बात करें रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, तो ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे साइन किया गया था? तो ईरान के रामसार शहर में, और ये इफ़ेक्ट में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अभी इंडिया में टोटल ये 4 नए बने हैं रामसार साइट्स। इनको लगाकर टोटल इंडिया में 89 रामसार साइट्स हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स
किस स्टेट के पास है, तो तमिलनाडु के पास 20 साइट्स हैं। सेकेंड में है उत्तर प्रदेश, 10 रामसर साइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो इस इंडेक्स को 2025 में रिलीज़ किया गया है फॉर 2024। तो इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी 96। ठीक है। तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 इसको पब्लिश किया गया है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 96 आउट ऑफ 180 नेशंस। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है डेनमार्क, यानी कि सबसे कम करप्ट कंट्री है। सेकेंड नंबर पे है फिनलैंड एंड थर्ड में सिंगापुर। एंड मोस्ट करप्ट की बात करें, यानी कि जिसकी रैंक 180 आई है, तो यह है साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इस बार एरो इंडिया 2025 ये कहाँ पे हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 ये एशिया की बिगेस्ट एयर शो है और ये कहाँ पे हुआ है, तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। और इस बार इसकी थीम थी, याद रखेंगे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगर बात करें मेजर एयरक्राफ्ट कौन कौन से इसमें डिस्प्ले किया गया था एयर शो में, तो सुखोई 57 जो कि रसिया से हम लोग इंपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट है F-35 लाइटनिंग 2 और इसको यूएसए से इंपोर्ट किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शक्तिकांता दास, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 ये बने हैं शक्तिकांता दास। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और इस पोस्ट की फॉर्मेशन की गई थी 1971 में। PS1 यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी 1 कौन है, तो यह प्रमोद कुमार मिश्रा। एंड PS2 बने हैं अभी रिसेंटली शक्तिकांता दास, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को लगाने के लिए मिस्टी स्कीम के अंदर कौन सा स्टेट टॉप किया है 2 साल के अंदर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है। तो गुजरात ने टॉप करा है 19,020 हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन के साथ इन 2 ईयर्स। ठीक है। तो मिस्टी स्कीम क्या है, इसको देख लेते हैं। तो मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिस्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स। ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन। जो हमारा कोस्ट लाइन है इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट को मतलब बूस्ट करने के लिए, अफॉरेस्टेशन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च पंच मिशन। तो पंच मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। पंच इसका फुल फॉर्म है पोलारीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना जो हमारा आउटर लेयर होता है सन का, उसको हम कोरोना कहते हैं। और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा टू स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा। और इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा स्पेस एक्स का फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल। तो इस बार का जो टाटा स्टील्स मास्टर चेस टाइटल है ये जीते हैं ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंदा। तो आर प्रज्ञानंदा ये टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 का टाइटल जीता है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, नीदरलैंड में। चैंपियन रहा है आर प्रज्ञानंदा
एंड इन्होंने फाइनल में डी गुकेश को हराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप। तो इंडिया का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर रेवा मध्य प्रदेश में, और इसकी अप्रूवल रिसेंटली दी गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर लगातार 7th टाइम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बना है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण। तो 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 इसको लॉन्च किया गया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्लीनेस्ट सिटी को रैंकिंग दी जाती है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी है मिलियन प्लस सिटीज़ का, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो। तो इसमें रैंक 1 है इंदौर। रैंक 1 में इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है। कैटेगरी दूसरा है बिग सिटीज़ की, यानी कि इसमें 3 लाख से लेकर 10 लाख की पॉपुलेशन हो। इसमें रैंक 1 पे आया है नोएडा। मीडियम सिटीज़ की कैटेगरी में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का टॉप करा है, एंड वेरी स्मॉल सिटी में पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायाधर राउत इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिसी। तो ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड थे मायाधर राउत। ठीक है, इनका 92 के एज में निधन हो गया है हाल ही में। मायाधर राउत इनको फादर ऑफ ओडिसी डांस के नाम से जाना जाता है, और इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज़ बीन ओपनड एट विच जू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग जू, वेस्ट बंगाल। तो इसको खोला गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में टू प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पेसीज़। तो ये कहाँ पे इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक खोला गया है? तो दार्जिलिंग के जू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो। तो इसरो ने रिसेंटली दुनिया का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर को डेवलप किया है। तो इसका नाम है 10 टन वर्टिकल मिक्सर, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर है। इसको डेवलप करा है इसरो एंड सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू मेक रॉकेट फ्यूल, यानी कि प्रोपेलेंट जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं अलग अलग केमिकल से बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए, रॉकेट फ्यूल को बनाने के लिए इस 10 टन वर्टिकल मिक्सर का इस्तेमाल किया जाएगा इसरो के द्वारा, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो रेखा गुप्ता ये दिल्ली के 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? तो शालीमार बाग से। पार्टी कौन से हैं? तो बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली में इस बार 48 सीट्स जीते हैं आउट ऑफ 70। वहीं पे आम आदमी पार्टी 22 सीट्स जीते हैं, और इस बार डिप्यूटी सीएम बने हैं परवेश वर्मा। तो अगर बात करें आर्टिकल 163 में, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, है ना। वहीं पे आर्टिकल 164 की बात करें तो इसमें चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है।
एंड प्रेजेंट टाइम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइंड ओपेक प्लस एज एंड ऑब्जर्वर। तो ओपेक प्लस ग्रुप के नए ऑब्जर्वर कौन से कंट्री बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, ठीक है। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये जनरली जो पेट्रोलियम होते हैं, ऑयल होते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है ओपेक, ठीक है। ओपेक प्लस ये एक्सटेंशन वर्जन है ओपेक का। ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, जबकि ओपेक प्लस का फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। इसकी हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। टोटल मेंबर्स हैं अभी 22, यानी कि 12 मेंबर ओपेक मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स नॉन ओपेक कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओपेक मेंबर्स की बात करें तो ये दुनिया का 80% ऑयल प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसीव्ड द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम। तो इन तीनों स्टेट्स को रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर रूरल लोकल बॉडीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, और ये इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो बिहार को इसके अंतर्गत 821 करोड़ मिला है, हरियाणा को 202 करोड़ एंड सिक्किम को 6.26 करोड़। एंड ये जो फंड्स हैं, यानी कि ये जो पैसा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसका इस्तेमाल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा किया जाएगा फॉर लोकेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स अंडर 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट्स में खर्चा किया जाएगा ये जो फंड्स खर्च किए जाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा। और ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं ये कहाँ पे लिस्टेड है? तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 280। याद रखेंगे कौन से आर्टिकल में आते हैं फाइनेंस कमीशन? तो आर्टिकल 280। एंड ये जो फाइनेंस कमीशन है ये फाइनेंशियल रिलेशन डिफाइन करता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं प्लस में 4 मेंबर्स होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनागरिया। और पहली बार फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन प्राउड प्रोजेक्ट। तो एन प्राउड प्रोजेक्ट को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरला स्टेट ने। तो एन प्राउड इसका फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, ठीक है। तो जो भी घरों में अनयूज्ड ड्रग होते हैं, यानी कि जो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, उसके डिस्पोजल के लिए एन प्राउड प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है केरला स्टेट ने। और ये इंडिया का इस तरह का पहला मतलब इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च करा है केरला ने। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन्स हैं उनको घरों से कलेक्ट किया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज करने का काम किया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2025। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द ब्रूटलिस्ट। तो 78th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा अवार्ड्स 2025 विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मीके मेडिसन अनोरा के लिए एंड बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट फॉर द ब्रूटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द नक्श इनिशिएटिव रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान ने नक्श इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। तो नक्श का फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेशियल
नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो ये अर्बन एरियाज़ हैं, यानी कि जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ के लैंड सर्वे के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, नेक्स्ट ये एक सिटी सर्वे इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि DILRMP। ठीक है, और इस इनिशिएटिव का एम है टू मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, और इसको लॉन्च करा है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द PM आशा स्कीम लॉन्च्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PM आशा स्कीम को 2025-2026 तक बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे दी गई। ठीक है, तो इसको 2025-26 तक कंटिन्यू किया जाएगा PM आशा स्कीम को। ठीक है, और अगले 4 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% स्टेट के तूर दाल, उड़द एंड मसूर दाल के प्रोडक्शन को खरीदने वाले हैं। ठीक है, अंडर दिस स्कीम। तो PM आशा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी कि फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है ये PM आशा स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसका एम है टू प्रोवाइड गुड प्राइजेस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनु भाकर, और मनु भाकर ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवार्ड्स को देख लेते हैं। स्पोर्ट्स स्टार्स एस अवार्ड 2025, इसमें विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड जीते हैं PR सीरीजेस, हॉकी से हैं ये। वहीं पे स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड एंड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं मनु भाकर, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। एंड वहीं पे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं स्वप्निल कुसाले, ये भी शूटिंग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्री बोम्मा गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो सुक्री बोम्मा गौड़ा हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये इंडियन फोक सिंगर थे, बिलोंग टू हलक्की वक्कालिगा ट्राइब। ये अनकोला कर्नाटका में ये ट्राइब रहते हैं, और इनको 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द काशी तमिल संगम 3.0 रिसेंटली हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। तो काशी तमिल संगम 3.0 ये एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस होता है बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, और ये इस बार हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड इस बार इसकी सेंट्रल थीम थी लिगेसी ऑफ सेज अगस्तिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई। तो दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 को होस्ट करा था, एंड इस बार इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, एंड इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक हैज़ बीन रीनेम्ड एज वरुण सागर। तो इनमें से कौन से लेक है जिनका नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी फोई सागर। तो फोई सागर लेक ये अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है, और इसको 1892 में बनाया गया था, और इसका नया नाम रखा गया है वरुण सागर। एंड वहीं पे इनके साथ साथ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का भी नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे लोकेटेड है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बिन सेटअप। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एम्स न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो एम्स दिल्ली में। ठीक है, और इसका नाम है सृजनम,
ये इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। और ये जो प्लांट है ये जो भी डेंजरस मेडिकल वेस्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। इसको डेवलप करा है CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम ने, और इसको लॉन्च किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 80। तो रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 80 और इंडिया 56 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। रैंक कितनी है 80 याद रखेंगे। अगर बात करें दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की तो टॉप पर है सिंगापुर एंड सेकंड में जापान एंड साउथ कोरिया। और इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2025। तो लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 4 है, इसमें 2025 में इसको रिलीज़ किया गया है। तो इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी थर्ड, ठीक है। इंडिया की रैंक थर्ड है इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024। तो ग्लोबल लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग 2024। और ये जो रैंकिंग है ये दिया जाता है USA के US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में चाइना, सेकंड में कनाडा एंड थर्ड में हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसमें बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर। तो इसमें टॉप करा है चाइना ने और इंडिया की रैंक है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फोर्ट विलियम हैज़ बिन रीनेम्ड एज। तो फोर्ट विलियम ये कोलकाता में लोकेटेड है और इसका नाम रिसेंटली बदल कर विजय दुर्ग रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फोर्ट विलियम ये कोलकाता में लोकेटेड है वेस्ट बंगाल इंडिया में, और इसको बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1696 से लेकर 1702 तक। और इसका नाम रखा गया था किंग विलियम थर्ड के नाम पर। और इस ये जो फोर्ट है फोर्ट विलियम, इसको रिसेंटली करेंट में हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया जाता है ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी का। और इसका न्यू नेम रखा गया है विजय दुर्ग और इसको रीनेम किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउन्ड एज मिसेस वर्ल्ड 2025। तो पहली ब्लैक वुमेन कौन है जिनको रिसेंटली मिसेस वर्ल्ड 2025 का क्राउन पहनाया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी तसेगो गेलई, ठीक है। तो तसेगो गलई ये कहाँ से हैं तो साउथ अफ्रीका से, एंड सी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउन्ड एज मिसेस वर्ल्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काउबॉय कार्टर। तो 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स ये एक म्यूज़िकल अवार्ड है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है नॉट लाइक अस केंड्रिक लमार ने। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है काउबॉय कार्टर ने बियॉन्सी का। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है नॉट लाइक अस एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है चेपल रोवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्बम वॉन द ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिवेणी। तो न्यू एज एल्बम के कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2025 का अवार्ड जीता है त्रिवेणी एल्बम ने। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो अवार्ड जीता है ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। तो इनका नाम है चंद्रिका टंडन, ये इंडियन अमेरिकन है। इन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है कौन से कैटेगरी में तो बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चेंट एल्बम के कैटेगरी में। कौन से एल्बम के लिए तो त्रिवेणी एल्बम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। और ये जो एल्बम है ये कोलैबोरेशन है विथ वाटर केलरमैन साउथ अफ्रीका से एंड ईरो मत्सुमोतो जापान USA से। तो इन दोनों के मदद से इस एल्बम को क्रिएट किया गया था। तो ये अवार्ड किसने जीता है तो चंद्रिका टंडन ने, ठीक है।
तो ग्रैमी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। तो इंडियन विनर्स कौन कौन से हैं तो इसको देख लेते हैं। तो 2023 के इंडियन विनर्स रिकी केस थे फॉर डिवाइन टैट्स एल्बम के लिए ये अवार्ड जीते थे। कौन से कैटेगरी में? तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में। 2024 के विनर्स की बात करें तो बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम के कैटेगरी में शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन ने जीते थे। कौन से एल्बम के लिए? तो दिस मोमेंट एल्बम के लिए, ठीक है। वहीं पे बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस के कैटेगरी में जाकिर हुसैन एंड राकेश चौरसिया ने जीते थे। कौन से एल्बम के लिए? पास्तो के लिए, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते थे तो ये थे पंडित रविशंकर। 1968 में ये ग्रैमी अवार्ड जीते थे। एंड फर्स्ट वुमेन कौन थे? तो ये थे तानवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड AI एक्शन समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में इसको होस्ट किया गया था AI एक्शन समिट 2025। इसको होस्ट किया गया था फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा एंड को चेयर्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। की थीम्स डिस्कस किए गए थे पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI, ठीक है। तो ये की थीम्स थे जिनको डिस्कस किया गया था AI एक्शन समिट 2025 में। तो इसमें चैट GPT, डीपसीक जैसे जो चैट बॉट हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया गया था। चैट GPT ये USA का है जिसको डेवलप करा था OpenAI ने। वहीं पे डीपसीक ये चाइना का है और इनके फाउंडर है लियांग वेनफेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, ठीक है। तो हर साल सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी माई एपिलेप्सी जर्नी। एपिलेप्सी ये एक डिसऑर्डर है जिसके कारण जो हमारा नर्व सेल एक्टिविटी है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे ब्रेन में नर्व सेल हैं उनके एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है एपिलेप्सी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पे साइन किया गया था? तो ईरान के शहर रामसार में। एंड इस बार इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार की इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो सर CV रमन ये इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही 28 फरवरी 1928 को रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। CV रमन ने 1928 में 28 फरवरी को रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी और इसी के कारण इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और CV रमन को भारत रत्न से 1954 में सम्मानित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी 13 फरवरी को। और नेशनल वुमेन्स डे हर साल सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजिनी नायडू ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत कोकिला, और ये टाइटल इनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? ठीक है, तो इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस IIT ने लॉन्च करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास ने। तो जो हाइपरलूप में ये हाई स्पीड हाइपरलूप वाले ट्रेन होते हैं जो लेविटेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने एंड इंडियन रेलवेज ने और इस ट्रैक की लेंथ है 422 मीटर्स
और इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये। आईआईटी मद्रास के कैंपस में ही इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द 9th डायरेक्टर ऑफ FBI। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, USA का है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काश पटेल को रिसेंटली 9th डायरेक्टर बनाया गया है FBI का। ठीक है, काश पटेल ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इसको याद रखेंगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है USA का, और डायरेक्टर बने हैं इसका काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु भाकर, इंडियन शूटर फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, तो मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन शूटिंग मेडल एट ओलंपिक्स। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात। तो पहली बार बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, एंड इसकी थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स है, इंडिया भी शामिल है। ठीक है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। इसकी हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो दवोटा, हिमाचल प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है नॉर्थ इंडिया का, इसकी कैपेसिटी होगी 423 kg हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना पर डे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन ये क्या होता है? तो देखिए H2O यानी कि वाटर, जब वाटर मॉलिक्यूल को इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया है ताकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाए वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया गया है तो ये रीन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी से, जैसे कि हम विंड पावर से यूज़ किए या फिर सोलर एनर्जी से यूज़ किए इलेक्ट्रिक करंट, तब जाके जो ये हाइड्रोजन बनता है ना, तो इसी को हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। तो बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूवल दे दी है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की। और ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। और इस नए बिल का एम है टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो न्यू टैक्स बिल है ये रिप्लेस करने वाला है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय RBI। तो रेपो रेट रिसेंटली RBI ने फिक्स करा है, तो अभी इसका जो 20 बेसिक पॉइंट को डिक्रीज़ करके RBI के द्वारा रेपो रेट को फिक्स किया गया है 6.25% में। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम रेपो रेट है 6.25%। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो रिसेंटली RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रेपो रेट को रिड्यूस करके कितना रखा है? तो 6.25%। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट है 3.35% एंड बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF इसको रखा है RBI ने 6.5%। एंड CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो ये है 4% एंड SLR ये रखा गया है 18%।
रेपो रेट क्या होता है? तो ये एक इंटरेस्ट रेट है। जब आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं आरबीआई के द्वारा, उसको हम कहेंगे रेपो रेट, ठीक है। और ये आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो रेपो रेट का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि ये भी एक इंटरेस्ट रेट है। जब आरबीआई बोरो करती है यानी कि लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं आरबीआई पर, उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, है ना। एंड एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, लोन देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस लॉ अगेंस्ट AI टूल्स यूज टू जनरेट सेक्सुअल एब्यूसेस इमेज ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें 5 साल के प्रिजन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को देख लेते हैं। इसके हाइलाइट्स को देखेंगे थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, तो इकोनॉमिक सर्वे ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे ये रिव्यू करता है कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, और ये हाईलाइट करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव को। एंड ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करता है एक विजन फॉर द फ्यूचर, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरन। और इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में 1 डे बिफोर बजट बाय अभी इस बार मतलब निर्मला सीतारमन के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। एंड फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ये प्रेजेंट किया गया था 1951 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि 2025-26 के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6.3 to 6.8%। तो 2025-26 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसको कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 6.3 to 6.8%। तो लास्ट ईयर 2023-24 के लिए 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट था। करेंट ईयर के लिए ये रखा गया 6.4% 2024-25 के लिए। एंड आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये टारगेट रखा गया है 6.3 से लेकर 6.8% का, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, तो इसमें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर 3.8% ग्रोथ रेट इनका है, ठीक है। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट रहा है 6.2% का। वहीं पे सर्विस सेक्टर का रहा है 7.2% का। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर SCB यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ये कितना रहा है? तो 2.6% रहा है 2024 में। वहीं पे इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू RBI 2025 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.8% एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए यानी कि 2025-26 के लिए कितना रहेगा? 4.2%, ठीक है। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये कितना है? तो 640.3 बिलियन डॉलर का। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया 2028 तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। नेक्स्ट की डेवलपमेंट्स की बात करें तो रेलवे कनेक्टिविटी 2024 में यानी कि अप्रैल से नवंबर के बीच टोटल 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क्स को कमीशन किया गया है। टोटल न्यू वंदे भारत ट्रेन्स 17 इंट्रोड्यूस किया गया है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग 6215 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। वहीं पे 619 एयर रूट्स को डेवलप किया गया अंडर उड़ान स्कीम जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर
1.18 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया गया है। वहीं पे अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 12.2 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें ग्रामीण की, तो इसमें 11.8 करोड़ टॉयलेट्स एंड 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.4%, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस किया जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो ये फिजिकल डेफिसिट निकल आता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.4% होगा जीडीपी का, वहीं पे 2024-25 के लिए 4.8%, यानी कि करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.8% फिजिकल डेफिसिट रखा गया है एंड आने वाले के लिए 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर contributed how many to GDP in financial year 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16%। तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 16%, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर ये कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के जीडीपी का 16% 2024 में। इसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है 46.1% ऑफ द पॉपुलेशन का, ठीक है। वहीं पे खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये कितना हुआ है, तो 1647 लाख मैट्रिक टन 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 17.9%। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कितना है, तो $55.6 बिलियन का, और इस बार कितना इंक्रीज़ किया है, ठीक है, कितना ग्रोथ रेट देखा गया है, तो 17.9% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ $10 बिलियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 640.3 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस विथ आउटले ऑफ $10 करोड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 34,300 करोड़। तो गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस के लिए इतना करोड़ अप्रूव्ड करा है, यानी कि 34,300 करोड़ का। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस, इसका एम है टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो कॉपर आते हैं, लिथियम, निकेल एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो इसका ये जो एसेंशियल्स मिनरल्स हैं, इसका इस्तेमाल विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट 34,300 करोड़ खर्च करेगा ताकि जो भी एसेंशियल्स मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर कर सके। ये 7 साल के लिए इसको अप्रूवल दी है और ये आएंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। इसको डेवलप करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अंडर समुद्रयान मिशन, ठीक है। ये जो सबमर्सिबल है इसकी ड्राइविंग कैपेसिटी है 6000 मीटर तक का, यानी कि 6 किलोमीटर अंदर तक ये जा सकते हैं, समुद्र के अंदर तक जा सकते हैं टू एक्सप्लोर द डीप सी, ठीक है। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बांके बिहारी टेम्पल लोकेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ताकि इस टेम्पल को डोनेशन प्राप्त हो सके फॉरेन कंट्रीज से टू रिलीजियस फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी, ठीक है।
बांके बिहारी टेम्पल ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द 2025 सिडनी क्लासिकल स्क्वैश टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा। ठीक है, और इस बार इसकी थीम थी रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड जल थल रक्षा 2025 इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, और गुजरात के बेट द्वारका में इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द मून लैंडर नेम्ड अथेना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। तो एथेना मून लैंडर को लॉन्च करा है नासा ने, और इसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज़ किया है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 को। इसको लॉन्च करा है नासा एंड स्पेस एक्स ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले ने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 14,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द अली आई लिगांग फेस्टिवल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी असम। तो इसको सेलिब्रेट किया गया है मिसिंग ट्राइब्स के द्वारा असम में अली आई लिगांग फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विथ डिसएबिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन मैकफॉल, और इसको अप्रूवल मिला है ईएसए से यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बिन नेम्ड अमंग टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको टाइम मैगजीन्स के वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में शामिल किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, और ये असम से हैं और ये असम के बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली चेयरमैनशिप हासिल की है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। तो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये एक रीजनल फिशरीज एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, और इसमें मेंबर्स कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें मेंबर्स है इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट टू स्कोर 11,000 ओडीआई रन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। फर्स्ट में कौन है तो विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया लोकेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो गूगल का जो इंडिया का लार्जेस्ट कैंपस है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका नाम है अनंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर, राजस्थान में लोकेटेड है, और यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस ठीक है पहली बार होस्ट किया गया है। क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो रिसेंटली रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू द पंचायत्स इन स्टेट्स, इसको रिलीज़ किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पंचायत राज SP सिंह बाघेल के द्वारा। इसमें टॉप स्टेट्स की बात करें तो टॉप करा है कर्नाटका ने, सेकेंड में केरला एंड थर्ड में तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड धर्म गार्जन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। तो इंडिया एंड जापान के बीच धर्म गार्जन 2025 को कंडक्ट किया गया है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये इस बार इसका ये 6th एडिशन था। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट किया गया है तो जापान के माउंट फूजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज़ बिन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, इसको इनाग्रेट किया गया है मौसम भवन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द यूके नाइटहुड रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनबिल्ड ग्रोक 3 एडवांस AI चैटबॉट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलोन मस्क। तो ग्रोक 3 ये एडवांस AI चैटबॉट है। ठीक है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको डेवलप करा है XAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनबिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, और इस पॉलिसी का एम है टू इस्टेब्लिश मध्य प्रदेश एज अ लीडिंग हब फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कैंपेन नेम्ड इमेजिंग अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। इसको लॉन्च करा है ऑप्शन ए यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, और ये दिन मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू अक्वायर द $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। तो फिलीपींस के द्वारा $200 मिलियन का आकाश मिसाइल सिस्टम को इंडिया से एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, इंडिया से खरीदेंगे। तो आकाश मिसाइल सिस्टम ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप करा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025। तो इसको होस्ट करा है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इसकी थीम थी रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नदी बंधन स्कीम। नदी बंधन स्कीम, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली नदी बंधन स्कीम को लॉन्च करा है, और इसका एम है टू प्रिवेंट इरोजन अलोंग द गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी विल इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन कर्नाटकास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो कौन से कंपनी के द्वारा कर्नाटका के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाम रिसर्च। ये USA का कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिल्ड द फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में कौन से कंट्री ने फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन को बिल्ड किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना। तो चाइना ने बनाया है इसको डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित प्रभाकर करेकर रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोथम नापद बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वनुअतु। ठीक है, वनुअतु ये एक ओसेनिक कंट्री है, यहाँ पे लोकेटेड है ये। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन पीस कीपर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया, और इसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव,
और ये कहाँ पे हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है तो न्यू दिल्ली में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एशियाज फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट अनवील्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस एलिफेंट का नाम है एली और इसको अनवील्ड किया गया है पेटा इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हर खेत स्वास्थ्य खेत कैंपेन टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा ने लॉन्च करा है हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिखर धवन। हु लॉन्च द मित्रा प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज? तो जो भी इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज होते हैं उसको इन्वेस्टर ट्रेस कर सके, इसके लिए सेबी ने लॉन्च करा है मित्रा प्लेटफॉर्म। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड अभी इनके चेयरमैन बने हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड आई एम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोपीचंद पी हिंदुजा और इस बुक को रिलीज़ किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड आई एम अ सोल्जर्स वाइफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गीतिका लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 39 नेशनल गेम्स 2027? तो 2027 में जो नेशनल गेम्स होगा 39th एडिशन का, इसको होस्ट करने वाला है ऑप्शन सी मेघालय। एंड 38th नेशनल गेम्स ये कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने लॉन्च किया है ऑपरेशन डेविल हंट टू सप्रेस द लॉयलिस्ट ऑफ फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ HAL's अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो अपग्रेडेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 है, इसका नया नाम रखा गया है ऑप्शन बी यशहास। ठीक है, तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 इसका न्यू नेम है यशहास और इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है HAL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट 6 हिटर इन ODI हिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। एंड फर्स्ट में कौन है? तो पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी, सेकेंड में है रोहित शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजिप्ट। तो इंडिया ने इजिप्ट के साथ साइक्लोन 2025 को कंडक्ट करा है और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। और इस बार ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन ODI? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण चक्रवर्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल? तो दुनिया का लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल, ये एक डांस फेस्टिवल है, ये कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी असम में। असम के गुवाहाटी में इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विकसित गांव स्कीम? तो विकसित गांव स्कीम इसको लॉन्च करा है ऑप्शन ए ओडिशा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो विकसित गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट, इसका एम है टू इन्हांस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके लिए बजट तय किया गया है 5000 करोड़ का फॉर 5 ईयर्स। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट
कंगारू एम्ब्रॉय थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF के थ्रू दुनिया का पहला कंगारू एम्ब्रॉय को किस कंट्री ने डेवलप करा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन 2024-25 हॉकी इंडिया लीग टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रहर बंगाल टाइगर्स। ठीक है, तो चैंपियन रहा है रहर बंगाल टाइगर्स एंड रनर अप रहा था हैदराबाद तूफान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द सूरजकुंड मेला 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में इसको कंडक्ट किया जाता है सूरजकुंड मेला, और इस साल इसका 38th एडिशन था और थीम स्टेट था इसका ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो हैज़ अनवील्ड फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। तो फीस्ट का फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको डेवलप करा है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, और इसको यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एंड NGLV यानी कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का मतलब इस सॉफ्टवेयर का नाम है फीस्ट। फीस्ट का फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ become a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials, यानी कि PCAF? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो PCAF ये एक ग्लोबल ग्रुप है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसका एम है टू रिड्यूस द फाइनेंशियल सेक्टर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो जो भी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ग्रीन हाउस इमिशन होता है ना, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है PCAF। और फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था टू ज्वाइन PCAF? तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025? तो इसको होस्ट करने वाला है ऑप्शन ए, दुबई। ठीक है, तो दुबई होस्ट करेगा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्ट डी वीवर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बार्ट डी वेवर। बेल्जियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू स्पेसीज ऑफ पैथोजेनिक फंगी जिसका नाम रखा गया है एपिकोकम इंडिकम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU ने इसको डिस्कवर करा है, एक नया टाइप का पैथोजेनिक फंगी जिसका नाम रखा गया है एपिकोकम इंडिकम। ठीक है, तो एपिकोकम इंडिकम ये एक फंगी है और ये लीफ स्पॉट कॉजेस करता है। ये एक डिजीज़ है जो वेटिवर प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रमोट AI रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज इक्वेरिएंट 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव्स। तो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच एक्सरसाइज इक्वेरिएंट कंडक्ट किया जाता है, और इस बार ये कंडक्ट किया गया है मालदीव्स में बाय इंडिया एंड मालदीव्स, और इस बार ये 13th एडिशन था। मालदीव्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 2025 अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। तो इंडिया ने ही जीता है। और इसके होस्ट कंट्री था मलेशिया, विनर रहा है इंडिया, रनर अप रहा था साउथ अफ्रीका, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है गोंगडी तिरिसा इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ओनकोसेरसियासिस। ठीक है, तो ये एक डिजीज़ है, तो इसको एलिमिनेट करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइजर। तो नाइजर बिकेम द फर्स्ट कंट्री, अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ओनकोसेरसियासिस। तो इसको डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ओनकोसेरसियासिस ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है ये ओंकोसेरा वोल्वोवस वर्म के कारण होता है, और ये इंसानों में ट्रांसमिट होता है थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द सौरेल सुपर ऐप। तो कौन सा मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो सौरेल ये एक न्यू सुपर ऐप है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू कंसोलिडेट मल्टीपल रेलवे सर्विसेज इनटू सिंगल प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे रेलवे सर्विसेज होते हैं, तो उसको एक ही ऐप में कंसोलिडेट करने के लिए सौरेल सुपर ऐप को लॉन्च करा है रेलवे मिनिस्ट्री ने। ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, तो एक्सियोम मिशन 4 ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा स्पेस एक्स का फाल्कन 9 ब्लॉक 5। ऑपरेटर होगा इसका एक्सियोम स्पेस एंड स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स को डेवलप करा है, और ये जो पाइप्स है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे 100% प्योर गैसियस हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोबा जत्रा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना स्टेट में। इसका नाम है नगोबा जत्रा। ठीक है, तो नगोबा जत्रा ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको गोंड ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ये तेलंगाना के केसलापुर विलेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो आई स्पोर्ट इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल। तो किस टीम ने जीता है ये टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा वॉरियर्स। और रनर अप रहा था सुरमा हॉकी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराजा हरी सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2024-25। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द ICC वुमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ICC वुमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और रनर अप रहा था इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड NVS-02 सैटेलाइट। इसको लॉन्च करा है इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है NVS। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि GSLV F-15। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इज़ बीइंग अमेंडेड बाय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वक्फ एक्ट ऑफ 1995।
तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को अप्रूव्ड कर दिया है। इसमें 31 मेंबर्स थे, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, अगर बात करें द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 8 अगस्त 2024 में बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। ठीक है, और इसका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो वक्फ ये रेफर करता है प्रॉपर्टीज़ डेडिकेटेड टू द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इन इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाइजर। ठीक है, और इसको अनवील करा है चेक के द्वारा, जो कि इंडियन फिनटेक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट 97th ऑस्कर अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुजा, और इसको प्रोड्यूस किया गया था प्रियंका चोपड़ा के द्वारा एंड गुनीत मोंगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप करा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कैटेगरी में MIT, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, कंप्यूटर एंड साइंस के कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल मार्टिन बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है डबलिन। इसके बाद हम डेज एंड थीम्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। इस बार इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है एंड इस बार थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 17 फरवरी को। पेंगोलिन ये दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है एंड इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो राजेश निर्वन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बाला सुब्रमण्यन इनको अपॉइंट किया गया है। न्यू सिटी बैंक इंडिया के हेड विजेंद्र गुप्ता इनको इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ द दिल्ली असेंबली। नेक्स्ट है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ही हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो लतिका कत ये इंडिया के मोस्ट प्रोलिफिक स्कल्प्टर थे। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 76। नवीन चावला ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, इनका भी निधन हो गया है। ब्रायन मुर्फी ये वेटरन ब्रिटिश एक्टर थे। आचार्य सत्येंद्र दास ये चीफ प्रीस्ट थे श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। परतुल मुखोपाध्याय ये रिनाउंड बंगाली वोकलिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया रिसेंटली। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पासमीना फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है, तो नेपाल के काठमांडू में। सांबर फेस्टिवल ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया राजस्थान में। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये रिकॉग्नाइज़ किया है 9 फरवरी को एज अ गल्फ ऑफ अमेरिका डे। तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है साम नोजमा। ठीक है, ये नामीबिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है जिल टैकमन ये स्विट्ज़रलैंड से थे, इन्होंने मुंबई ओपन 2025 का टाइटल जीता है। कायरियन जैक्वेट ये फ्रांस से हैं, इन्होंने जीता है 2025 का चेन्नई ओपन टाइटल। जियो सिनेमा ये मर्ज हुआ है डिज्नी
प्लस हॉटस्टार के साथ, और इसका नया नाम है जियो हॉटस्टार। इंडिया एंड अर्जेंटीना, ये MOU साइन किया है टू इन्हांस कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड इन 2025 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ये है अलाइस वाल्टन, जो वालमार्ट की मालिक है, और इनका नेटवर्थ है 112.5 बिलियन डॉलर। माउंट डुकोनो, हाल ही में ये इरप्ट हुआ है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट डुकोनो, इंडोनेशिया में, ठीक है। मोपा एयरपोर्ट, ये गोवा में लोकेटेड है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये एयरपोर्ट जीता है प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी कि गोल्डन ट्रॉफी। 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी, इन्होंने हाल ही में 2025 का एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। अराकू उत्सव, जिसका नाम है चली, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अराकू वैली में, आंध्र प्रदेश में। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, जिसका नाम है भारत टेक्स 2025, ये कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। डोकरा आर्ट वर्क, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये आर्ट वर्क इमैनुअल मैक्रोन को प्रेजेंट करा था, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025, ये होस्ट किया गया था पुणे में। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, संजीव खन्ना या फिर रवि सिन्हा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।